चिकित्सा समुदाय की, उद्योग जगत की और समाज के आम आदमी की नज़रें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अब आगे क्या। 14 तारीख तक लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। 14 तारीख तक लॉकडाउन सक्सेसफुली कहा जा सकता है कि कंप्लीट होने जा रहा है कल। लोगों ने स्वेच्छा से ये मानकर कि ये हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, ये हमारी पीढ़ी के लिए ज़रूरी है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़रूरी है, अपने आप को घरों में कैद रखा है, घरों में बंद रखा है, घरों में स्वेच्छा से आदमी रुका हुआ है। अब आगे क्या, कोरोना से जो लड़ाई है उसमें इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं अलग अलग सेक्टर्स पे, जो इसका असर है उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर एम के गुप्ता, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। 2-3 तरह के विचार एक्सपर्ट्स के इस बारे में सुनाई दे रहे हैं। पहली बात तो ये कही जा रही है कि 14 तारीख तक का जो लॉकडाउन था वो बेहद ज़रूरी था, उसमें तो कहीं किसी तरह की कोताही बरती ही नहीं जानी चाहिए थी। सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया और लोगों ने इसका पालन किया, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर खरे उतरे हैं। अब आगे जो अगला चरण आने वाला है उसमें उसी तरह से लोगों का घर में बंद रहना, एक दूसरे से ना मिलना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखना, ये कितना ज़रूरी है? देखिए, अभी हम जो कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, अभी हमने जो लॉकडाउन जो हमारा रहा है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इसी संदर्भ में कह सकते हैं कि हमारी जो गति है बढ़ने की इन्फेक्शन की वो काफ़ी कम है। बहुत ज़्यादा लोगों को हम इन्फेक्टेड नहीं हो पाए हैं और ये इसका कारण है कि हमने इसको अच्छी तरह से पालना की है। लेकिन अब समस्या ये है कि अभी क्या हम पूरी तरह से इससे फ्री हो चुके हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अभी जो था इन्फेक्शन है वो अभी बढ़ने की कगार पे रहेगा। अभी हम लोगों से दूर रहे हैं, दूर रहने की वजह से हमने इसको एक जो पीक आता है हमारा इस इन्फेक्शन का, वो उस पीक को रोक दिया गया है। लेकिन अगर हमने बहुत ही ज़्यादा शिथिलता अगर पूरी तरह से छूट दे दी तो वापस से हम, क्योंकि कम्युनिटी में अभी भी इन्फेक्शन है, तो वो आपस में जब लोग मिलेंगे तो एकदम वापस पीक आ सकता है। इसलिए हमें एक साथ इस लॉकडाउन की छूट नहीं देनी चाहिए। मतलब एक मिनट आपको बीच में रोक, इसका मतलब यह है कि उस पीक को हमने रोक दिया था, उसको हमने मतलब टाल दिया था एक तरह से, लेकिन वो आना तय है। अगर वापस लोगों का मिलना जुलना एक दूसरे से जारी रहता है, पहले की तरह रूटीन लाइफ अगर लोग जीते हैं, तो यही मतलब है। बिल्कुल। अगर हम, क्योंकि अभी भी संक्रमण के आपने देखा है पॉजिटिव केस बहुत ज्यादा हैं, और अगर ये पॉजिटिव केस एकदम फ्री हो जाएंगे या आपस में कम्युनिकेशन होगा तो ये एक के बाद एक दूसरे को करेगा इन्फेक्शन, और हमारा जो इंसिडेंस है वो काफी हाई हो जाएगा, जो कि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को झेलना, यानी हमारे पास इतने पर्याप्त नहीं है कि हम उन सबको ट्रीट कर पाएं या उन सबको संभाल पाएं, और एक तरह की अव्यवस्था हमारे अंदर आ जाएगी। तो इसीलिए अभी हमको पूरी तरह लॉकडाउन को खोलना नहीं चाहिए, अदरवाइज ये स्थिति वापस डेवलप हो सकती है। जो हमने इस पीक को जो बढ़ाया है, एक्सटेंड किया है, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। हाँ, तो अच्छा डॉक्टर एम के गुप्ता, मुझे ये समझाइए कि ये पीक को टाला गया, अब जो लॉकडाउन अगर हम फिर इसको कंटिन्यू करते हैं तो भी इसको टाला ही जाएगा, या कोई ऐसी स्थिति बनती है जहां आकर हम ये आश्वस्त हो सकते हैं कि अब हम उस खतरे से बाहर आ गए हैं, अब कम से कम कम्युनिटी स्प्रेड का है, जिसको बार बार कहते हैं कि ब्लास्ट की कंडीशन है, उससे हम आगे बढ़ गए हैं? देखिए, किसी भी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है उसको हम अगर रोकना चाहते हैं, उसके लिए जो है वो है हार्ड इम्यूनिटी, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे। हार्ड इम्यूनिटी है कम्युनिटी प्रोटेक्शन। यही एक इन्फेक्शियस डिजीज़ की सबसे बेस्ट जो होती है दवा, वो यही होती है। अब ये हार्ड इम्यूनिटी होती क्या है? हार्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि हमारी बॉडी खुद उस वायरस के प्रति एंटीबॉडी तैयार कर लेती है। अच्छा। तो इस एंटीबॉडी को तैयार करने के लिए कम से कम 40% लोगों में वो एंटीबॉडी होनी चाहिए। जब तक वो 40% लोगों में एंटीबॉडी नहीं बनती है, तब तक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है एक कम्युनिटी में। अब ये हार्ड इम्यूनिटी डेवलप किस तरह से होती है? ये 2 तरीके से हम इसको करते हैं। एक तो होता है वैक्सीनेशन, जो इसका सबसे बेस्ट तरीका है वैक्सीनेशन। कोई भी बीमारी हो, चाहे हमारे मीजल्स आया, स्मॉल पॉक्स आया, जो भी बीमारी आई, उन सबकी जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है वो वैक्सीन के द्वारा हुई है। वैक्सीन एक सबसे सेफ तरीका होता है और उसको हम एक मास स्केल पे कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट एक इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन वैक्सीन हो तो करें वो। हाँ, लेकिन इस कोरोना वायरस के साथ दिक्कत यह है कि अभी इसका वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ, और अभी पता नहीं कब तक, साल, 1.5 साल, 2 साल, कितना समय लगेगा इसके वैक्सीन को डेवलप होने के लिए। दूसरा होता है नेचुरल इन्फेक्शन, यानी कि हर आदमी में वो इन्फेक्शन इस तरह स्टेज पे आ जाए और अपनी एंटीबॉडी डेवलप करता जाए। लेकिन वो खतरा है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन होगा तो हमें ये पता नहीं कि वो व्यक्ति एंटीबॉडी बनाएगा कि वो सीरियस होके या डेथ भी हो सकती है। तो वो हमें अभी जज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इसकी जो सीवियरिटी है वो काफी हाई है। तो ये 2 ही तरीके हैं जिससे हम हार्ड इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। तो अभी इन दोनों के, इसलिए कोरोना वायरस से हम डरे हुए हैं कि दोनों ही चीज हमारे हाथ में नहीं है। ठीक बात है। इसका मतलब पहली बात ये हुई कि ना तो वैक्सीन का कोई भरोसा नहीं है, वो बनेगी नहीं बनेगी, कब तक बनेगी, कितना वक्त लगेगा उसमें। और हार्ड इम्यूनिटी जिसको आप कह रहे हैं, पहली बात तो ये कहा जा रहा है कि कोरोना का जो अभी तक का बिहेव है, उसका जो बिहेवियर है, उससे पता नहीं वो बार बार अपना बिहेवियर चेंज करता है।
और अगर वो जैसा है वैसा भी रहे तो भी उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाकर हर्ड इम्यूनिटी हासिल की जा सकती है। सोसाइटी के लेवल पर बहुत बड़ी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसके लिए शायद ना देश तैयार होगा, ना लोग तैयार होंगे, ना होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फिर ये समझ में आता है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाना फिलहाल इस खतरे को तब तक टाले जाने जैसा या इसको धीरे धीरे करके कम करते जाने का एक रास्ता है, ताकि ये कह सकते हैं आपकी लोग बचे रहें, और अगर जिंदा रहेंगे तो बाकी सब चीजें धीरे धीरे पटरी पर आ ही जाएंगी। डॉक्टर महेंद्र गुप्ता, यही है मतलब? बिल्कुल यही है कि अगर इसको हम धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी थोड़ा डेवलप होता जाएगा। एक कम्युनिटी में एक वाइड स्प्रेड नहीं होगा उस बीमारी का, बहुत हाई स्टेज उस पर इंसिडेंस उसका नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो हर्ड इम्यूनिटी को लेकर के बहुत सारे सवाल बार बार आ रहे थे, सोशल मीडिया पर भी आ रहे थे। हमारी पिछली जो डिबेट्स थी उस पर जो हमने सोशल मीडिया पे उसको डाला, उसमें बहुत लोगों के कमेंट आए कि हर्ड इम्यूनिटी आखिर होती क्या है। हर्ड इम्यूनिटी को लेकर हमको ये आश्वस्त नहीं होना चाहिए, इसका मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ इस बात को, कि अगर लॉकडाउन खुल गया, लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो धीरे धीरे अपने आप इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और कोरोना का खतरा खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अमेरिका, इटली और वुहान में इसका उदाहरण देखने को मिल चुका होता। क्यों एम.के. गुप्ता जी? बिल्कुल, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कम्युनिटी प्रोटेक्शन। कम्युनिटी प्रोटेक्शन यानी कि ओवरऑल कम्युनिटी में वो प्रोटेक्ट हो चुके हैं उस बीमारी के प्रति। वो कब होगा? जब उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडी बन चुकी होगी। वो एंटीबॉडी हमें दो चीज से बन सकती है, तो वैक्सीन से, या हमारा उसके साथ इन्फेक्शन हुआ हो, या हम उसके कॉन्टेक्ट में आए हो तो हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी डेवलप की हो। तो अभी दोनों ही चीजें इस कोरोना वायरस के साथ संभव नहीं हो पा रही, क्योंकि वैक्सीन का अभी बताया कि वो पता नहीं कब तक तैयार होगी, और इन्फेक्शन अभी बहुत ज्यादा रेट में अभी लोगों में नहीं है, तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप होने में टाइम लगेगा। क्योंकि मिनिमम 40% लोगों में जब तक वो एंटीबॉडी नहीं बनती है, जब तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। और पूरी बीमारी खत्म होने के लिए कम से कम 80% लोगों में वो एंटीबॉडी होनी चाहिए।